हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओम गंग गणपतये नमः। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ सकट चौथ की पूजा विधि। सकट चौथ का व्रत सभी महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु की कामना करने के लिए करती हैं। यह व्रत निर्जल रखा जाता है और शाम के समय चंद्रमा को अर्घ देकर इस व्रत का पारण किया जाता है। फ्रेंड्स, सकट चौथ की पूजा करने के लिए हमने चौकी लगा ली है। चौकी पर हमने आसन बिछा लिया है। यह आसन आप पीले रंग का या फिर लाल रंग का भी बिछा सकते हैं। इसके बाद हम भगवान गणेश की मूर्ति या फिर फोटो को इस तरह से चौकी पर अक्षत का या फिर पुष्पों का आसन दे करके विराजित कर लेंगे। फ्रेंड्स, मेरे पास यहाँ पर भगवान गणेश की छोटी सी मूर्ति है जो कि हमारे मंदिर में विराजित है। इनको भी हम चौकी पर अक्षत या फिर पुष्पों का आसन दे करके विराजित कर लेंगे। इसके बाद सकट चौथ की पूजा करने के लिए हम चौकी पर गौर माता को भी विराजित करेंगे। यहाँ पर हमने मिट्टी की डेली ली है। गौर माता पार्वती माता को बोला जाता है, तो उनको भी हमने चौकी पर अक्षत का आसन दे करके विराजित कर लिया है। अगर आपके पास पार्वती माता की मूर्ति है या फिर फोटो है या फिर आपके पास शिव परिवार की फोटो है तो आप उनको ही चौकी पर विराजित कर सकते हैं। अब हम पूजन प्रारंभ करेंगे। पूजन प्रारंभ करने से पहले हम दीप प्रज्वलित कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित किया है। इसके बाद हमने जो छोटे से गणपति विराजित किए हैं उनका पूजन हम रोली से करेंगे, अक्षत से करेंगे, साथ ही हम उनको तिल भी अर्पित करेंगे। अब हम भगवान गणेश जी को हल्दी की गांठ अर्पित करेंगे, सुपारी अर्पित करेंगे। जैसे हम भगवान गणेश जी का पूजन करते हैं नॉर्मली वैसे ही करेंगे। इसके बाद हम उनको पुष्प अर्पित करेंगे और हम उनको दूब घास भी अर्पित करेंगे और साथ में हम उनको जनेऊ भी अर्पित करेंगे। जनेऊ नहीं है तो आप मौली भी अर्पित कर सकते हैं। भगवान गणेश जी की पूजा करने के बाद हमने चौकी पर गौर माता को विराजित किया है, तो हम गौर माता की पूजा भी रोली से कर देंगे, अक्षत से कर देंगे। साथ में हम गौर माता को भी तिल अर्पित करेंगे। आज की पूजा में तिल का विशेष महत्व होता है। फ्रेंड्स, सकट चौथ को तिलकुट चौथ, तिल चौथ और माघी चौथ के नाम से भी जाना जाता है। सकट चौथ का व्रत माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। माघ मास में पड़ने के कारण इसको माघी चौथ के नाम से भी जाना जाता है। अब हम गौर माता का श्रृंगार कर देंगे। गौर माता का श्रृंगार हमने यहाँ पर आलता से किया है। साथ में हम उनको सिंदूर भी अर्पित कर देंगे। आप गौर माता को सिंदूर भी लगा सकती हैं। इसके साथ हम उनको पुष्प अर्पित कर देंगे, वस्त्र के रूप में मौली अर्पित कर देंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो इस पूजा में कलश की भी स्थापना कर सकते हैं और अगर आप सरल तरीके से यह पूजा करना चाहते हैं तो आप बिना कलश की स्थापना किए भी यह पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ हमने चौकी पर भगवान गणेश की फोटो को भी विराजित किया है। तो फोटो की पूजा भी हम रोली से, अक्षत से, चंदन से कर देंगे, तिल अर्पित कर देंगे, साथ में हम उनको पुष्प अर्पित कर देंगे। भगवान गणेश को हो सके तो आप लाल पुष्प अवश्य से अर्पित करें क्योंकि भगवान गणेश को लाल पुष्प अति प्रिय है और उनको गुलेड़ का पुष्प तो विशेष रूप से प्रिय होता है। अगर आपको गुलेड़ का पुष्प मिल जाता है तो जरूर अर्पित करें, नहीं तो आप गुलाब का फूल भी अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ हम उनको जनेऊ अर्पित करेंगे, पुष्पों की माला अर्पित करेंगे। यहाँ हम भगवान गणेश को दूब घास भी अर्पित करेंगे। भगवान गणेश को दूब घास बहुत प्रिय होती है, तो आप आज की पूजा में उनको दूब घास जरूर अर्पित करें। अगर आपने कलश की स्थापना की है तो आप कलश में भी थोड़ी सी दूब घास डालें। इसके बाद हम भगवान गणेश को हल्दी की गांठ और सुपारी अर्पित करेंगे। आज के दिन आप भगवान गणेश को दूब घास की माला बना करके भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हमने जो दीप प्रज्वलित किया है भगवान गणेश के सामने, इसका भी हम पूजन कर देंगे। रोली से, अक्षत से, चंदन से करेंगे, तिल अर्पित करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे, मौली अर्पित करेंगे। फ्रेंड्स, वैसे तो सकट चौथ की पूजा सुबह के समय की जाती है, लेकिन कहीं कहीं पर यह पूजा शाम के समय भी की जाती है। हमारे यहाँ यह पूजा शाम के समय की जाती है। आपके यहाँ जैसी परंपरा हो आप उसी अनुसार इस पूजन को करें। अब हम भगवान गणेश को भोग लगाएंगे। भगवान गणेश को हम तिलकुट का भोग लगाएंगे। इस दिन आप भगवान गणेश को तिल के बने लड्डुओं का भी भोग लगा सकते हैं। यहाँ पर हमने भगवान गणेश को मिठाई का भी भोग लगाया है। इसके बाद हम फलों का भोग लगाएंगे। आप मौसम के अनुसार किसी भी फल का भगवान गणेश को भोग लगा सकते हैं, नहीं तो आप केले का भी भोग लगा सकते हैं। भगवान गणेश को केला भी बहुत प्रिय होता है। अब फ्रेंड्स, सकट चौथ की पूजा में तिलकुट का इस तरह से पहाड़ बनाया जाता है। किसी किसी के यहाँ पर यह तिलकुट का बकरा बनाया जाता है। तो आपके यहाँ जैसी परंपरा है आप चाहे तो बकरा बना लें, नहीं तो आप इस तरह से तिलकुट का पहाड़ बना लें। हमारे यहाँ तिलकुट का पहाड़ बनाया जाता है और अपने पुत्र के द्वारा इस पहाड़ को तोड़ा जाता है या फिर थोड़ा सा कट करवा दिया जाता है। अब इसको कैसे कट करवाएंगे, तो अपने पुत्र के द्वारा इसको सिक्के की मदद से इस पर प्लस का निशान बनवा देंगे, तो इस तरह से यह पहाड़ कट हो जाएगा। और अगर आपके यहाँ तोड़ने की प्रक्रिया है तो आप गन्ने का टुकड़ा लीजिएगा छोटा सा, उससे थोड़ी सी इस पर ठोकर मारिएगा जिससे यह पहाड़ टूट जाएगा। तो इस तरह से यह परंपरा की जाती है। अगर आपके यहाँ बकरा बनाया जाता है तो बकरे की गर्दन को भी थोड़ा सा सिक्के से कट कर दिया जाता है और यह प्रक्रिया पूजा संपूर्ण हो जाने के बाद की जाती है। अगर पुत्र किसी कारणवश घर पर नहीं है तो
तो आप अपने पति से भी यह प्रक्रिया करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने भगवान गणेश को दक्षिणा अर्पित की है। दक्षिणा आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम भगवान गणेश की आरती करेंगे। गणेश जी की आरती करने के बाद आप इस पूजा में माता गौरी की आरती करें। इसके साथ ही आप भगवान भोलेनाथ की आरती जरूर करें। आरती होने के बाद हम भगवान गणेश के चरण स्पर्श कर लेंगे, माता गौरी के चरण स्पर्श कर लेंगे। हमसे पूजा में जो भी भूल चूक हुई हो उसके लिए हम माफी मांगेंगे। अपनी संतान की दीर्घ आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करेंगे। साथ में हम अपने परिवार की सुख समृद्धि की भी कामना करेंगे। अब हम हाथ में थोड़े से तिल और पुष्प लेकर के सकट चौथ व्रत की कथा पढ़ेंगे। यदि आपने सकट चौथ का व्रत रखा हुआ है तो आप सकट चौथ की व्रत कथा जरूर पढ़ें या फिर सुने। फ्रेंड्स, सकट चौथ व्रत की कहानी का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। कथा संपन्न हो जाने के बाद हमने हाथ में जो तिल और पुष्प लिए हैं वो हम भगवान गणेश के चरणों में अर्पित कर देंगे, उनके चरण स्पर्श कर लेंगे और फिर से हम हाथ जोड़ करके अपने घर की सुख समृद्धि की कामना करेंगे और अपने संतान की लंबी आयु की कामना कर लेंगे। पूजा संपन्न हो जाने के बाद आप चाहे तो छोटा सा हवन भी कर सकती हैं। यह हवन आप भगवान गणेश के नाम से कर सकती हैं। इस हवन में आप 5 आहुति भगवान गणेश के नाम से अर्पित करें। साथ में आप अपने कुल देवी या फिर कुल देवता के नाम से आहुति अर्पित करें। इसके साथ ही आप जो भी देवी देवता जिनको मानते हैं, जिनकी प्रतिदिन पूजा करते हैं, उनकी आहुति इस हवन में जरूर से अर्पित करें। साथ में अपने परिवार के सदस्यों के नाम से एक एक आहुति इस हवन में जरूर से अर्पित करें। इस प्रकार से आप यह छोटा सा हवन आज के दिन कर सकती हैं, नहीं तो आप हवन की विधि स्किप भी कर सकती हैं। फ्रेंड्स, अब हमने जो तिलकुट का पहाड़ बनाया है इसको हम पूजा संपूर्ण हो जाने के बाद, चंद्रमा को अर्घ देने के बाद इसको हम अपने बच्चे से यानी अपनी संतान से, अपने पुत्र से इसको हम कटवा लेंगे या फिर तुड़वा लेंगे। अब हम चंद्रमा को अर्घ देने के लिए जल तैयार करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पर स्टील का लोटा लिया है। चंद्रमा को अर्घ आप स्टील के लोटे से भी दे सकते हैं। तो हम लोटे पर मौली बांध लेंगे। इसके बाद हम पीले चंदन से स्वास्तिक बना लेंगे। इसके साथ ही हम लोटे को रोली से चंदन से टीक भी लेंगे। अब हम इसमें शुद्ध जल भरेंगे। यहाँ पर रोली थोड़ी सी जल में गिर गई है, इस तरह से यह जल लाल लग रहा है। इसके बाद इस जल में हम थोड़ी सी रोली डालेंगे, चंदन डालेंगे, अक्षत डालेंगे, तिल डालेंगे, साथ में कच्चा दूध डालेंगे। अगर आपके पास कच्चे दूध की व्यवस्था नहीं हो पाती है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसमें पुष्प डालेंगे। अगर आपको सफेद पुष्प मिल जाता है तो आप सफेद पुष्प डालें, नहीं तो आप कोई भी पुष्प इसमें डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और कमेंट में ओम गंग गणपतये नमः अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद। ओम गंग गणपतये नमः।